नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन पोद्दार आज आप सबों के बीच में एक और नया राजनीतिक विचारधारा पर आधारित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लिबर्टी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, इन तीनों में बुनियादी अंतर होता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए हम एक ही शब्द स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं या उर्दू में आज़ादी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन तीनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। लिबर्टी का अर्थ होता है लैटिन भाषा के लिबरल शब्द से बना है। लिबरल मतलब उदार। लिबर्टी का अर्थ है कि ऐसी परिस्थितियां जिसके आधार पर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, वह परिस्थितियां जिसके आधार पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, जिसके आधार पर वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जीवन यापन के लिए जो काम करता है, वो लिबर्टी का अर्थ है वैसी परिस्थितियां जिसके आधार पर हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसके लिए हिंदी में शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्र, तंत्र मतलब व्यवस्था, अपनी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। जब हम फ्रीडम शब्द का प्रयोग करते हैं तो फ्रीडम में फ्री शब्द लगा है। फ्री जो मुक्ति से संबोधित होता है। मुक्ति का अर्थ होता है कि जब हम किसी तरह के बंधन में, कारा में, दास्ता में कैद होते हैं तो उस कैद से मुक्ति। जैसे हमारे संविधान में लिबर्टी का राइट है, राइट टू लिबर्टी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। लेकिन उसमें कई तरह की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और राइट टू लिबर्टी है, इसमें बुनियादी अंतर। लिबर्टी मतलब वो परिस्थितियां जिसके माध्यम से हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं या जो हम करना चाहते हैं वो करें, तो वो लिबर्टी कहलाता है। हिंदी में इसके लिए स्वतंत्रता शब्द। लेकिन जब हम फ्रीडम कहते हैं तो फ्रीडम का मतलब होता है बंधन से मुक्ति। वो स्थितियां जिसमें पहले हम नहीं थे, पहले हमें 1947 से पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपनी इच्छा अनुसार प्रदर्शन करने की आज़ादी नहीं थी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। तो वो परिस्थितियां जब हमें प्राप्त हुई, अर्थात हम उन बंधनों से मुक्त हुए, तो उसके लिए फ्रीडम शब्द आता है। लेकिन एक तीसरा शब्द भी होता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जैसा कि इस शब्द से निकलता है कि ये पहले डिपेंडेंसी से आज़ादी का प्रतीक है। हम पहले किसी पर डिपेंड थे, अब हम डिपेंड नहीं हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से न होकर सामूहिक रूप से होता है। एक क्षेत्र विशेष या एक समूह के लोगों के द्वारा जब किसी क्षेत्र में किसी व्यवस्था से खुद को स्वतंत्र कराया जाता है, वो पहले पराधीन होते हैं, उससे जब वो स्वाधीन होते हैं तो वह स्थिति इंडिपेंडेंस कहलाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब है एक से अधिक लोग किसी क्षेत्र विशेष में जब बंधन में बंधे होते हैं, कैद में होते हैं, उससे मुक्ति उनको मिलती है, तो वह इंडिपेंडेंस कहलाता है। अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत को इंडिपेंडेंस मिला। जो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इसका अर्थ होता है कि वह समूह भारतीय क्षेत्र का जो अंग्रेजों की दास्ता में था, वह उससे स्वाधीन हुआ। वो पहले पराधीन था, अब वह स्वाधीन हुआ है। संक्षेप में कहें तो ये तीनों ही शब्द लिबर्टी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस अलग अलग होते हुए भी एक ही तत्व को प्रमुखता देते हैं कि जिसमें हम दूसरे के दबाव में न होकर अब अपनी इच्छा अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार काम करते हों, तो वह स्थिति स्वतंत्रता कहलाती है। फ्रीडम मुक्ति के संदर्भ में होता है, इंडिपेंडेंस दास्ता से मुक्ति के संदर्भ में होता है और यह सामूहिक रूप से होता है। स्वतंत्रता अमूमन दो प्रकार से निरूपित की जाती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है जब कोई व्यवस्था या कानून उसे प्रतिबंधित न करे, यानी मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करे लेकिन उस पर किसी तरह का दबाव, नियम, कानून न हो, वो स्थिति नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है, जिसे हम हिंदी में स्वच्छंदता भी कहते हैं। तो स्वच्छंदता का मतलब है कि मनुष्य सड़क पर गाड़ी चलाए और उस पर कोई रोड का नियम न हो, बेपनाह संपत्ति अर्जित करे और उसे टैक्स नहीं देना पड़े, वो ऐसा कोई भी काम करे जिसमें उसे कानून का डर न हो, तो वह स्थिति अराजकता की ओर ले जाएगी और ऐसी स्थिति को नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इस तरह की स्वतंत्रता के समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल थे या और भी कई सारे ऐसे विचारक हुए हैं, जैसे टॉकविले। उन लोगों ने नकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया है, अर्थात राज्य को व्यक्ति के ऊपर
अंकुश नहीं लगाना चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति आज के संदर्भ में लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं की जाती है। इसे हम स्वतंत्रता की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि यह अराजक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। लेकिन जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यह कल्याणकारी प्रतिबंध, नियम, कानून लगाने की बात करती है। यानी ऐसी स्वतंत्रता जिसमें हम दूसरों की स्वतंत्रता को भी सम्मान दें, दूसरे की गरिमा का भी ध्यान रखें और यह ध्यान में रखें कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचाए, हार्म न करे, तो वह सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे रूसो, जो सामान्य इच्छा की बात करते हैं, यानी कानून के तहत नागरिकों की इच्छा के अनुसार एक ऐसा प्रतिबंध हो जो सामान्य इच्छा से संचालित हो और जिसमें लोगों के ऊपर प्रतिबंध हो, लेकिन ऐसा प्रतिबंध जिससे दूसरों को नुकसान न हो, जिससे वह अपना भी जीवन बेहतर करे और दूसरे के जीवन को भी बेहतर करने में टकराव न उत्पन्न हो। इसके लिए हमारे देश में लोकमान्य तिलक या गांधी जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। स्वराज मतलब अपना राज, ऐसी व्यवस्था जिसमें हम स्वयं पर शासन करते, अर्थात जिसमें हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वह व्यवस्था सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है या उसके लिए हमारे यहाँ स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन सब के अलावा सुविधानुसार हम कई तरह के स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, कई तरह के स्वतंत्रताओं का प्रयोग बराबर सुनते हैं। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता। जब हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक परिस्थितियों में राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपनी इच्छानुसार मत व्यक्त करने को स्वतंत्र हैं, वोट देने के साथ ही हम राजनीतिक विचार व्यक्त करने को भी स्वतंत्र हैं, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने, उसके प्रचार करने, उसके समर्थन में आने, ये सब चीज़ें राजनीतिक स्वतंत्रता का अंग हो जाते। लेकिन जब हम नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है कि मनुष्य को धरना प्रदर्शन करने या अपने मांगों के लिए सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी हो, तो वह नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता की भी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है निर्बाध रूप से अपने धर्म का पालन करना और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अनुप्रयोग करना और इन धार्मिक उपासना पद्धति के आधार पर उन पर कोई रोक टोक नहीं होती है। ऐसे देश में, ऐसे धर्मनिरपेक्ष परिस्थितियों में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि निर्बाध रूप से हम जैसी भी पूजा पद्धति अपनाना चाहें, हमें इस पर कोई रोक टोक न हो। ये चीजें सकारात्मक स्वतंत्रता में आती है। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक स्वतंत्रता को शामिल किया जाता है। कुछ हद तक आर्थिक स्वतंत्रता को भी शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि लोगों के ऊपर उनकी संपत्ति अर्जित करने की क्षमता पर कोई रोक न लगे, सरकार टैक्स न लगाए, वो जितनी भी संपत्ति अर्जित करे, या व्यक्ति जितनी तरह की संप्रभुत्व या स्वतंत्रता चाहता है उस पर सरकार रोक न लगाए, तो वह स्थिति व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। इस तरह के स्वतंत्रता का समर्थन बर्क, जो महान राजनीति विचारक थे, वो किया करते थे, जिसे अब अपनाया नहीं जाता। हॉब्स की विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक स्वतंत्रता भी मनुष्य को प्राप्त है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है प्रकृति ही समाज में लोगों को अधिकार देती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस पर कोई बाधाएं नहीं होती है। जैसा रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों से जकड़ा होता है। वो स्थिति जिसमें प्रकृति उसे स्वतंत्र छोड़ती है, वह स्थिति जिसमें कि जंगल का कानून होता है, जिसमें जिसकी भैंस उसकी लाठी की बात की जाती है, जिसमें मत्स्य न्याय की बात की जाती है, यानी एक दूसरे पर हावी होने की छूट मिलती है, वह प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है और ये नकारात्मक स्वतंत्रता के अंग हैं। ऐसे और भी कई तत्व हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इतनी ही बातों की चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।